हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी फेब्रुअरी महीने की रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये पूरा महीना फेब्रुअरी का आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एक्वारियस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैंने ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे मेंशन करी हुए है और बहुत जल्दी इंस्टाग्राम में भी मैं रेगुलरली वीडियो डालने लग जाऊंगी। चलिए देखते हैं कि एक्वारियस सबसे पहले आपकी हेल्थ देखेंगे, उसके बाद हम आपकी करियर देखेंगे, फिर रिलेशनशिप में हम लोग आपकी मैरिज, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखेंगे। तो लेट्स सी हेल्थ वाइज फेब्रुअरी 2025 एक्वारियस आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, एट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। जस्ट अ सेकेंड। फोर ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए एक्वारियस, सबसे पहले तो यहाँ पे हेल्थ में थोड़ी गड़बड़ाहट हो रही है। यू आर नॉट टेकिंग एनफ स्लीप, एनफ केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो कुंभ राशि। और ऐसा भी लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज आपको मेंटली परेशान कर रही है। लाइक मे बी एंग्जाइटी, डिप्रेशन। मेंटली आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं हो। यू आर नॉट गेटिंग दैट गुड वाइब्स, जो बोलते हैं ना कि एक गुड वाइब। क्योंकि हेल्थ देखिए, हेल्थ जहाँ पे खराब रहता है तो कुछ भी सही नहीं रहता है। तो वो जो गुड वाइब है, वो वाली जो एनर्जी है वो नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। ठंड लग सकती है, चेंज, वेदर इज चेंजिंग, सो यू माइट गेट सम एलर्जीज। कुछ एलर्जी, पर्टिकुलर एलर्जी है, स्किन रिलेटेड कुछ एलर्जीज है तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट भी लेने की जरूरत है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप ओवर काम कर रहे हो, ओवर वर्क अपने आप को करवा रहे हो। अब देखेंगे कि करियर वाइज कैसा रहने वाला है। लेट्स सी कि करियर वाइज फेब्रुअरी में आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है एक्वारियस। करियर वाइज फेब्रुअरी में, ओके, सो मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, कर तो बहुत कुछ रहे हो करियर में, ओके, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट, बट लेकिन एक दो चीजें हैं, चोरी हो सकती है कहीं ना कहीं। तो अगर ऑफिस में काम करते हो तो अपने वैल्यूएबल्स का ध्यान रखिए। सम थीफ, चोरी चकारी, ये सब मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ओके, आसपास के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए। ओके, इफ यू आर लाइक, अगर आप बिजनेस करते हो, खुद का बिजनेस है एंड यू हैव सम वैल्यूएबल आइटम्स एट योर प्लेस, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से रखने की जरूरत है। चोरी चकारी की थोड़ी सी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है, थोड़ी रिस्की बिहेवियर दिखाई दे रहा है लोगों का। सो यस, बिकॉज एंड आई थिंक इंट्यूटिवली आपको कुछ ना कुछ पता भी चल रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है आसपास। या तो आपके जो लोग हैं वो आपको यू नो कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ सच्चाई से आपको एक पर्दा बना के रख देते हैं, सच्चाई होती ही नहीं है सामने। तो आपको मन ही मन में ये पता है कि आपके साथ अच्छी चीजें तो होती नहीं है। सो इट्स लाइक मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन, कि आपको उनके साथ रखना है या नहीं रखना है। इट्स लाइक दैट। सो ये वाली चीज है। या तो कुछ ऐसे लोग हैं आसपास जो आपके साथ बनाए रखने के लिए दे वांट टू बीइंग डिसेप्टिव। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा करियर वाइज में मुझे लग रहा है यू हैव टू बी अलर्ट। थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। अब अलर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स कर लें। अलर्ट होने का मतलब है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके आसपास जो लोग हैं बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उन पे ट्रस्ट मत करिए। ओके, आजकल किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ये तो वैसे थीम ही बन गया है जैसे लाइफ का, जिंदगी का। चलिए देखते हैं एक्वारियस की रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल एंड मैरिड है उनकी क्या एनर्जीज है। जो लोग सिंगल एंड मैरिड है, ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स
एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जो लोग सिंगल है, मैं देख पा रही हूँ दैट समबडी न्यू इज कमिंग इनटू योर लाइफ। फरवरी के महीने में मे बी यू यू कैन डेट समवन, कोई नया रिश्ता आप लोगों के लिए आ सकता है, कोई न्यू प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। एंड दिस प्रपोजल, दिस रिश्ता इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फैंटेस्टिक फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट टेल दिस कि ऐसा कोई पैसिफाई नहीं करने की कोशिश करी, बट लिटरली आई फील कि कोई एक नया रिश्ता बनने वाला है। सम मैरिज, सम सेलिब्रेशन इज कमिंग अप। कुछ मैरिज, कोई सेलिब्रेशन होने वाली है आपके आसपास, और आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। आप देखेंगे जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, जैसे लेट्स से यू आर मैरिड, यू आर कमिटेड टू समवन, तो वहां पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत बैलेंस करके अपने लाइफ में चल रहे हो, लाइक रिलेशनशिप को भी बैलेंस कर रहे हो, वर्क को भी बैलेंस कर रहे हो। तो कहीं से मुझे डिसबैलेंस या कुछ ऐसी इश्यूज नहीं नजर आ रहे। वैलेंटाइंस डे भी है, सो इट्स कमिंग, सो वो भी कोई ना कोई रंग तो लाएगा ही। ओके, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। अब देखेंगे नए जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, एक्वारियस। अगर आप किसी पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो उनकी क्या एनर्जीज है, देख लेते हैं एक बार। द जस्टिस, रिवर्सल्स अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू रीड। सो 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए नो कांटेक्ट में ये पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, बट लेकिन दे वांट क्लैरिटी, दे वांट क्लैरिटी इन एवरी एस्पेक्ट। ये सारे एस्पेक्ट्स में आपसे एक क्लैरिटी मांग रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना एक कोल्ड वॉर भी हो रहा है, वेर यू गाइज आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, और स्टेबिलिटी मांग रहे हो। कोई आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहे हैं, यू नो पूरी तरह से, मतलब वो कहते हैं ना कि पूरी तरह से यू आर नॉट, आप उस पर्सन को, या तो ये पर्सन आपको बोल रहे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मी, आप मेरे लिए बने ही नहीं हो। एंड कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं, बट लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज अल्टीमेटली आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत हेट्रेड भी है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत ज्यादा हेट्रेड है। एंड आपको ऐसा भी लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत यू नो बहुत ज्यादा, लाइक क्योंकि क्या बोलते हैं कि इज्जत दिया था, सो बदले में नहीं मिल रहा है आपको। सो यू वांट जस्टिस, आप हर चीज में जस्टिस देख रहे हो कि आपको जस्टिस चाहिए, है ना, कि मैंने इतना करा था तो वाई दिस पर्सन इज नॉट डूइंग, मैंने कुछ करा था तो वाई दिस पर्सन इज, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्योंकि आपकी ना कुछ विश फुलफिलमेंट भी थी कि मे बी आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देख रहे थे कुछ आपका नजरिया बड़ा डिफरेंट था इस पर्सन को देखने में, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको कहीं, यू नो, दे हैव नॉट बीन फेयर विद यू, आपके साथ फेयरनेस नहीं हुई है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको बोला जा रहा है कि मे बी जो डायरेक्शन अभी आपको दिख रहा है, मे बी जो आपको दिख रहा है अभी, वो डायरेक्शन, सेम तरह के डायरेक्शन, सेम तरह के पाथवेज कभी कभी नहीं काम करते हैं। लेट्स से यू वांट टू रिकनसाइल विद समवन, ओके, या आप किसी को मिस करते हो, आप किसी से बात करना चाहते हो, तो कभी कभी सेम प्रोसेस में काम नहीं होते हैं, कभी कभी डिफरेंट डायरेक्शन लेना पड़ता है, कभी कभी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि चूज अ न्यू डायरेक्शन, मतलब कि एक नया रास्ता देखे, नया रास्ता ऑफ ओपनिंग अप, दूसरों को देखने का नया नजरिया। वो कहते हैं ना, हमारी मेरी थॉट प्रोसेस इस पर्सन के लिए नेगेटिव हो चुके हैं, तो कभी चेंज ही नहीं होंगे। तो कभी दूसरों की भी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक ही तरीके की नजरे से देखते हैं लोगों को, एंड देन वी जज पीपल, बट ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी हमें उनके हिसाब से भी चीजें देखनी पड़ती है कि चलो अगला पर्सन कैसे है, अगले पर्सन के हिसाब से भी देखते हैं। तो आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये बोल रही है
कि आपको इस पर्सन के दूसरे तरीके से आपको देखने की जरूरत है, बट आप वो देख नहीं रहे हो, यू आर इग्नोरिंग दैट समवेयर। तो यस, यू शुड नॉट इग्नोर दैट पार्ट। ओके, तो ये थी आपकी फेब्रुअरी की रीडिंग एक्वारियस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। Bye bye and happy Valentine's Day to all of you. Happy Independence Day. Oh, sorry. Oh my God. I'm so sorry. Independence Day बोल दिया मैंने. Happy Republic Day to all of you. Bye bye. Take care, guys.